एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 की जो प्रश्न वाली एक है उसकी आगे बढ़ाने वाला है उसको, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 4 की वो देख रखे। अगर आप नहीं देखे तो जा करके तुरंत देख ले, क्योंकि उसमें हमने बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट प्लस इसके कुछ फॉर्मूला और साथ ही साथ इनवर्ब पद ज्ञात करना मैं आप लोगों को सिखा दिया था। हालांकि हम प्रश्न वाली पे उस टाइम नहीं आए थे, तो इस वीडियो में हम लोग समथिंग जो है जितना कोशिश हो सके करते हैं कि एक वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में एक पार्ट में बनाना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाली चैप्टर मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न वाली एक का पेज नंबर आप लोग 112 पे आ जाओ, जहां पर प्रश्न क्रमांक तीसरा से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ, एक समांतर श्रेणी दिया था, आप लोग लिखेंगे दिया है करके। ठीक है, दे क्या रखें आप लोगों को, इसको देखो, जैसे कि हमें दिए हैं 9, 5, 1, -3 ऐसा दिया हुआ है। इसका 10वां पद आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करना है, तो दिया हुआ है हमें। ठीक है, 10वां पद और आप हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहां, जैसे कि बताया था कल की वीडियो में, a बराबर कितना 9। a क्या है, प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है 9। अब d का मान निकालना है बच्चों, आप लोग क्या करोगे, 5 - 9 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरा में पहली ला घटाना है। ठीक, तो d के मान कत को जी देखो, 9 में 5 कम कर देना है तो -4। माइनस का बार लिखेंगे क्योंकि माइनस में बड़ा नंबर है इसलिए। ठीक, और n का मान कितना हो जाएगा आपका 10, और हमें निकालना कौन सा है, 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए 10वां पद के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता रखा हूं कि क्या होगा भाई इसका इनवर्ब पद का सूत्र। तो a या T10 भी लिख सकते हैं हम लोग, T10 बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये इसकी फॉर्मूला होती है। तो T10 का T10 बराबर में a का मान कितना है भाई 9, तो यहां पर लिखो 9 प्लस है तो प्लस, और n का मान देखो कितना है यहां पर n का मान 10, तो 10 - 1, और d का मान है आपका -4, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरीके से। अब T10 का T10 बराबर 9 का 9 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखो 10 में 1 कम कर देना है, तो ये बन जाएगी कत का भाई 9, है ना, कोष्टक में लिख दो, और बाहर में देखो कौन है -4, तो T10 बराबर 9 की 9, अब इन दोनों का गुणा कर दो तो 9 चौक 36, तो -36 हो जाएगा। अब T10 बराबर, अब 36 में 9 माइनस करेंगे तो यहां हो जाएगा हम लोग का 27 हो जाएगा 27। क्लियर, इस तरीके से आप लोगों को करना है, और बड़ा नंबर माइनस में इसलिए आंसर इतना आएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। अब चलते हैं हम लोग मूव ऑन करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा पे, जो कि सेम इसी के जैसे बनेगा, कोई इसका डिफरेंट नहीं रहेगा। हम प्रश्न क्रमांक चौथा की बात करें तो प्रश्न क्रमांक चौथा में देखो हमें क्या दिया हुआ, एक समांतर श्रेणी दिए हैं 100, 70 और 170 हो गया, फिर 40। इसका हमें कौन सा पद निकालना है, 40वां पद निकालना है। ठीक है, 40वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना यहां पर कर क्या सकते हैं, इन चीजों को समझेंगे आप लोग। यहां पर हम लोग लिखेंगे जैसे कि यहां a का मान कितना होगा, उस चीजों को देखो, पहला पद, तो a का मान हमेशा पहला पद होता है, तो 100। d का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, 70 में हम लोग माइनस करेंगे 100 को, तो d बराबर यहां पर हो जाएगा -30। ये d का मान बड़ा नंबर माइनस में, इसलिए यहां पर माइनस में आएगा। n का मान कितना हो जाएगा 40, क्योंकि हमें 40वां पद ज्ञात करना है, तो सूत्र सिंपल सा यही होगा। यहां पर 40वां पद निकालना है, तो T40 बराबर लिखेंगे आप लोग a प्लस में n - 1d, इस तरीके से। तो T40 का T40 बराबर है तो बराबर लिखना है। उसके बाद देखो आप लोगों को करना क्या है, a का मान कितना है भाई 100, तो यहां 100 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिखना है, उखर बाद n के मान रखना है। तो n का मान कितना है, देखो n का मान है 40, फिर से तो 40 - 1, और d के मान है कितना -30, इस तरीके से आया यहां तक। अब T40 बराबर 100 का 100 प्लस 40 में 1 जाएगा तो ये बन जाएगा 39, और बाहर में क्या है -30, इस तरीके से। ठीक, अब T40 बराबर 100 का 100, इन दोनों का कर दो गुणा, किसका किसका, ये 39 और 3 का, तो 3 या 27 की 7 हासिल रहेगा 2, 3 तिया 9, 10 11, तो ये बनेगा 11, और लास्ट में 0 है तो उसका 0 लगा देंगे, तो -1170 बनेगा।
अब 1170 में बच्चों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 100 कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1070। तो ये हो जाएगा आपका फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको अतः में बताना पड़ेगा, अतः 40वां पद -1070 होगा करके। क्लियर है? तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके देखो प्रश्न क्रमांक 5वां को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न 2 नंबर में आना है, 2 नंबर में बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं देंगे, तो 5वां को छोड़ सकते हैं। हम लोग देखते हैं 6वां प्रश्न। ठीक है, 6वां क्या दिया आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि श्रेणी दिया है 950, 900 और 800, कितना दे रखे हैं 850। ठीक है, इसका हमें एमवा पद ज्ञात करना है। क्लियर है? सेम बनेगा, जो काम सिखा दिया ना बस उसको ध्यान से करते चलो। यहां आपको लिखना क्या है, प्रथम पद ए बराबर कितना है बच्चों 950। पहली पद भाई 950 है ना, ओला लिखना है। और डी के मान कैसे निकालते, दूसरा में पहला को घटा देते, तो 900 में हम लोग 950 को ऐसा कर देंगे, तो डी बराबर आप लोगों को आ जाएगा 950 में देखो 900 कम करेंगे तो यहां पर आएगा -50। क्लियर? यहां तक डी का मान आ गया। अब हमको एन का मान लिखना है। एन का मान कौन सा पद बोल रहे हैं निकालने के लिए, एमवा पद। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग एमवा पद या एम लिख देंगे बस, और ये हो गया फाइनली। अब हम लोग का फॉर्मूला होगा टी एम बराबर, तो ए प्लस एन -1 डी लिखेंगे बच्चों। अब देखो ए का मान, ए के मान कद का है 950, तो लिखना कद का हुआ है 950, प्लस है तो देखो प्लस, अब कोष्टक में एन -1 लिखना, एन के मान कद का है एम, तो एम -1 कर देंगे, और डी का मान रखो भाई, डी का मान कितना है -50, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? बराबर 950 का 950 प्लस का प्लस, अब ये तो आपस में घट नहीं सकता, इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस 50 का गुणा, तो ये बन जाएगा 50 एम, माइनस और माइनस प्लस, 50 एक कम 50 हो जाएगा ऐसा। यहां पर एम लिखना है, ठीक, एम प्लस 50, इस तरीके से करेंगे। अब देखो आप लोगों को यहां पर देखो ये 50 एम तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर 950 में आप लोगों को 50 क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका 1000 माइनस 50 एम, तो ये फुल एंड फाइनल आपका आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 6वां का। तो आप लोग इसको इसी तरीके से नोट कर लेंगे। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 7वां में। 7वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं भाई कि समांतर श्रेणी दिया है, उसका अंतिम पद है, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब कोई समांतर श्रेणी है 8, 15, 22 इस तरीके से चालू हुआ है और खत्म कहां पर हो गया है 218 तक। तो बोल रहा है कि आखिर इसमें पदों की संख्या मतलब कितना पद है उसको बताना है। तो सबसे पहले इस चीज को लिखेंगे, यहां ए का मान कितना है भाई 8, पहला पद ए का मान। डी का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे 15 माइनस 8, तो यहां पर आप लोग 15 में 8 आप माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 7। ठीक, क्लियर, 7 हो गया। अब हम लोग एन का मान नहीं पता, एन का मान तो निकालना है, और हमें क्या दे रखा है अंतिम पद, अंतिम पद को लिखना है एल, लास्ट टर्म, इसलिए एल बराबर आपका 218 हो जाएगा, और एन का मान पूछ रहा है पदों की संख्या। क्लियर यहां तक? ए के मान हमारा दे तो ए बराबर 8, डी के मान निकालें 15 में 8 माइनस करके, तो डी बराबर कद का आगे 7, और अंतिम पद प्रश्न में दिया गया है कि अंतिम पद 218 है बाकी के, तो एल बराबर 218 लिख लिए, और एन का मान पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहे हैं ना, तो अपन एन का मान लिख लिए। तो देखो इस तरीका से बनाना है आपको, चूंकि एल बराबर, एल का सूत्र होता है याद रखना, एल बराबर ऐसा, क्या एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो जिसका जिसका मान पता है उसको रखते चलो। एल का मान पता है अपन को, हाँ 218 यहां पर लिख देंगे, बराबर ए का मान कितना है बच्चों 8, तो यहां पर लिखेंगे 8 प्लस एन माइनस 1 करना है, तो एन का पता नहीं है तो एन को एन माइनस 1, और डी का मान कितना है 7, तो यहां बगल में लिख देंगे 7 आया। अब 218 बराबर 8 प्लस इस 7 का गुणा कर देंगे तो 7n, 7 का n के साथ गुणा तो 7n, माइनस है तो माइनस, फिर 7 एक कम 7 करना है। आ गया यहां तक समझ? अब देखो 218 बराबर, इन दोनों में अलग अलग चिन्ह है आपका, तो सबसे पहले तो 7n को लिख दो क्योंकि n वाला अकेला है, ये दोनों आपस में घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, 8 में 7 जाएगा तो बाकी रहेगा +1, +1 क्यों? क्योंकि 8 जो है प्लस में, बड़ा नंबर आपका प्लस में। अब बारी बारी से आप लोग उस नंबर को इस साइड भेजते चलो, जैसे कि सबसे पहले हम लोग 1 को भेजेंगे तो वो 1 जो है -1 बन के आएगा, उस साइड सिर्फ बाकी रहेगा 7n,
अब 218 में एक जाएगा तो ये बन जाएगा 217 बराबर में 7n। ठीक, अब हमें n का मान चाहिए तो मैं इस साइड आ जाता हूं। 7n बराबर मैं लिख लिया कितना 217। अब मुझे n का मान चाहिए तो इस 17 को भेज दूंगा तो 217 बटा में 7 को भेज देंगे तो वो जाएगा, देखो भाग में है तो वो कहां जाता है, गुणा में है तो भाग में जाता है। चिपका हुआ है मतलब हमेशा नीचे में जाही, मतलब जाही वाला याद रखना। ठीक, n बराबर 7 एक कम 7 और 7 या 21 और फिर से 7 एक कम 7, तो n का मान कितना हो जाएगा 31। आप लोग लिखोगे अतः समांतर श्रेणी में दिए गए समांतर श्रेणी में 31 पद होगा करके। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 8वां देख लेते हैं। 8वां में क्या बोल रहे हैं भाई कि कौन सा पद दिए, एक समांतर श्रेणी दिया है हमें 27 24 21, इसका कौन सा पद शून्य है बोल रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, इसको हल करेंगे तो माना लास्ट पद शून्य है करके, अंतिम पद ही 0 है करके मान लिए। अब tn बराबर भी an बराबर भी 0 है करके मान सकते। ठीक, ये कर लिए। और यहां देखो a का मान कितना है भाई, एक ही जगह में 27, पहला पद 27, और d का मान निकालना कैसे करेंगे, 24 माइनस में 27 करेंगे तो d की फाइनल वैल्यू -3 हो जाएगा। ठीक, अब हमें इतना चीज दिया है और पूछ रहा है कि पद कि कौन सा पद 0 होगा, तो n का मान एक्चुअल में हमें निकालना है। क्लियर। अब देखो यहां पर एक चीज, जैसे कि पिछले क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, चूंकि l बराबर में a प्लस n माइनस 1d होता है, तो इसको कैसे करना है आप लोगों को, l का मान कितना रखना है 0 बराबर में a का मान 27 प्लस n माइनस 1 करना है तो n माइनस 1 और d का मान कितना है भाई -3, तो इस तरीका से अपन कर लेंगे। ठीक, तो 0 बराबर 27 की 27 और ये हो जाएगा n का जब गुणा करेंगे तो -3n और माइनस माइनस प्लस 3, तो 0 बराबर ये 27 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 30 माइनस 3n करके, इस तरीका से होगा। उसके बाद देखो इस 3n को इस साइड भेज देंगे तो 3n बराबर में ये 30, अब अपन को n का मान चाहिए तो 30 बटा में 3 ऐसा होगा, तो n बराबर फाइनली 3 एक कम 3, 3 दाहम 30 होता है, तो n का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरीके से ये 8वां में बताना पड़ेगा, अतः 10वां पद शून्य होगा करके आपको लिखना है। ठीक, अब मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9वां को छोड़ सकते हो, 10वां बता रहा हूं, 10वां जो कि हमारी आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ताकि हम लोग आगे जो है उसमें मैं 11वां से लेकर के लास्ट तक का वीडियो क्वेश्चंस कवर करा दूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9वां को छोड़ सकते हो आप लोग, 10वां पे मूव ऑन करो। 10वां देखो, 10वां में क्या दिया हुआ है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, मतलब इस तरीके से पहली पंक्ति में 23, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं और अंतिम में 5 पौधे, ऐसा लास्ट में 5 पौधा है। तो क्यारी में कुल कितनी पंक्ति, मतलब हमें n का मान पूछ रहा है, तो सिंपल से हम लोग लिखेंगे यहां a का बराबर कितना है भाई 23 और d का मान निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 21 माइनस 23 करेंगे ऐसा, तो फाइनली वी हैव अ d इक्वल टू -2, d के मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब हम लोग n का मान लिखेंगे, सॉरी n का मान तो निकालना है हमें, अंतिम पंक्ति में कितना है बोला गया, अंतिम मतलब लास्ट मतलब l का मान कितना दिया है 5, तो ऐसा लिख लेंगे। आया समझ में, l का मान 5 है और हमें निकालना क्या, पदों की संख्या। तो सेम अगर ये समझ आ गया तो आप लोग इसको भी कर सकते हो। तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को यहीं पर रोक दो, पॉज करो। ठीक, उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद इसको आकर के देखना है, अपने से पहले मतलब खुद से बना के देख लो, उसके बाद आप लोग जो मैं बना रहा हूं उससे मैच कर लेना। ठीक, तो चलो आ जाओ, आपको करना क्या पड़ेगा, चूंकि l का मान देखो, क्योंकि l दिया हुआ है, l बराबर होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1d, इस तरीका से। ठीक, l का मान कितना है इसमें 5, तो अपन लिख लिए 5 बराबर है तो बराबर, a का मान लिखना कितना है, a का मान है हमारा 23 प्लस है तो प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान है -2, तो अपन -2 लिख लेंगे। आया, 5 का 5 बराबर 23 प्लस इस -2 का गुणा करेंगे तो -2 का n के साथ गुणा होगा तो -2n, माइनस माइनस प्लस 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर 5 की 5 बराबर 23 और 2 हो जाएगा 25, ये दोनों में समान चिन्ह इस वजह से जुड़ेगा। फिर ये हमारा रहेगा कितना -2n हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखो हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें से हमें n का मान निकालना है, इसलिए इस 25 को हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा कितना 5, फिर 25 को भेजेंगे तो -25 बन के आएगा, बराबर में बाकी क्या रहेगा -2n। ठीक, अब
यहां पर 25 में 5 घटेगा तो -20 बराबर में -2n। तो फिर दोनों साइड से हम क्या कर देंगे, यहां पर माइनस हटा देंगे तो हमारा फाइनल रहेगा कितना, 20 बराबर में 2n। हमें n का मान चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, फिर से उस 2 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 20 बटा में 2। तो 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 दाहम 20। तो आप लोग करोगे क्या इसका, अतः में लिखना है, अतः 10वां पद इसका, अतः क्यारी में कुल 10 पद होंगे करके। ठीक।